नमस्कार दोस्तों, कार्मिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं 10th हाउस लॉर्ड के बारे में। कुंडली के 10th हाउस लॉर्ड कुंडली के 12 हाउसेज में बैठकर अलग अलग रिजल्ट्स देते हैं। तो आज हम जानेंगे हर हाउस में बैठकर कैसे कैसे रिजल्ट्स ये देते हैं। 10th हाउस होता है आपके कर्म का, नौकरी का, आपके जॉब का, करियर का, प्रोफेशन का, इन सब का घर होता है 10th हाउस। तो अगर 10th हाउस लॉर्ड कुंडली के फर्स्ट हाउस में जाकर बैठ जाते हैं, फर्स्ट हाउस होता है आपका पर्सनैलिटी का, आपके लुक का, यानी आप हैं फर्स्ट हाउस। तो इस वजह से आपका जो जॉब है आपसे ही एकदम कनेक्ट हो गया है। मतलब वो व्यक्ति हमेशा शुरू से ही बहुत करियर ओरिएंटेड रहा है। उसको अपनी जॉब के लिए, और मतलब एक होता है ना, कुछ लोग को किसी से सुन के इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं होती है। उनके मन में खुद से ही होता है कि यार मुझे तो नौकरी करनी है, अच्छी जॉब करनी है, ये जॉब करनी है, इतने पैसे कमाने हैं। मतलब ये व्यक्ति ही ऐसा होगा जिसके अंदर हमेशा अपनी जॉब को लेके बहुत तरीके तरीके के विचार मन में रहते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे करना है। तो ये व्यक्ति बहुत करियर ओरिएंटेड हो जाता है। 10th हाउस लॉर्ड कुंडली के सेकंड हाउस में बैठ जाते हैं, तो सेकंड हाउस आपका धन और वाणी से होता है। तो आपका करियर रिलेटेड हो सकता है आपकी वाणी से, हो सकता है आप कम्युनिकेशन फील्ड में कुछ काम करते हो, कुछ ऐसा काम जैसे कि हमारे जो स्पीकर होते हैं, हमारे जो स्पीकर होते हैं, तो वो एक कम्युनिकेशन का काम हो गया, बातचीत करने का काम। हमारे जो मीडिया में लोग होते हैं, ये भी कम्युनिकेशन का काम है। तो वहाँ के थ्रू आपको करियर में पैसा आने, क्योंकि ये धन का भी घर है, तो आपका करियर वहाँ से जुड़ जाता है, कम्युनिकेशन से, बातों से, वाणी से। अब 10th हाउस लॉर्ड कुंडली के थर्ड हाउस में बैठ जाए। थर्ड हाउस आपका होता है पराक्रम का। तो व्यक्ति कहाँ जा सकता है? नेवी में, पुलिस में, आर्मी में, मतलब जहाँ पर आपको साहस और हिम्मत दिखानी है, तो उसका करियर जुड़ जाता है इन सब चीज़ों से, जहाँ पर आपको साहस दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर 10th हाउस लॉर्ड कुंडली के 4th हाउस में बैठ जाते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं? 4th हाउस होता है माता का, सुख का, भवन का, वाहन का। तो यहाँ पर बैठ जाने से हो सकता है आपकी माता के थ्रू आपको जॉब मिल जाए कोई, या आपकी माँ जो जॉब कर रही है उसी फील्ड में आपने भी जॉब कर ली, और आपका घर बनना और बाकी सारी चीज़ें आपकी जॉब से एकदम कनेक्ट हो जाती हैं। कुछ लोगों के लिए उनका घर बहुत लकी होता है, कुछ लोगों के लिए उनकी शादी बहुत लकी होती है कि घर बनाया और हमारी लाइफ में अच्छा खासा ग्रोथ आ गया, उसके बाद हमारी संतान हुई, उसके बाद हमारी लाइफ में ग्रोथ आ गया। तो यहाँ पर है आपको माता से अच्छा खासा आपके करियर में ग्रोथ के लिए हेल्प मिल सकती है। और उसके बाद जानेंगे 10th हाउस लॉर्ड कुंडली के 5th हाउस से। 5th हाउस आपकी शिक्षा और संतान का होता है। तो आपकी शिक्षा, जो आप पढ़ाई करेंगे उसी से रिलेटेड आपका जॉब होगा, और आपकी संतान आपके करियर में हेल्पफुल होगी। हो वही अभी जो मैं बता रही थी कि संतान के आने के बाद आपके करियर में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। 10th हाउस लॉर्ड कुंडली के 6th हाउस में, 6th हाउस रोग, रिपू और ऋण का होता है। तो जब यहाँ पर ये बैठ जाते हैं तो आपको थोड़ा सा करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। आपकी जॉब में आपको कर्ज वगैरह की प्रॉब्लम, मतलब आपने लोन ले लिया और सोच रहे हैं कि जॉब जॉब की वजह से मैं इसको चुका दूंगा, बट जॉब ने ही आपको धोखा दे दिया मेन टाइम पे। तो एक तरीके से एनिमी बन जाता है आपके लिए ये। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव कॉम्बिनेशन हो जाता है। 10th हाउस लॉर्ड कुंडली के 7th हाउस में बैठ जाए तो आपका स्पाउस बहुत हेल्पफुल होता है आपको, आपकी जॉब को आपकी जॉब की ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होता है। और आप बिजनेस, आपका जॉब जो होता है, क्योंकि 7th हाउस हमारा बिजनेस भी दिखाता है, तो आपकी जॉब बिजनेस से रिलेटेड, मतलब हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब नहीं कर रहे हो, मतलब किसी के अंडर रह के नहीं, आप अपने मालिक खुद ही हो, आप अपना बिजनेस कर रहे हो। अब अगर 10th हाउस लॉर्ड कुंडली के 8th हाउस में बैठ जाए तो क्या रिजल्ट देंगे? 8th हाउस होता है शमशान का, ऑब्स्टिकल्स का, मृत्यु का और डीप नॉलेज गेन करने का। तो 8th लॉर्ड, मतलब 10th लॉर्ड जब 8th हाउस में बैठ जाते हैं तो थोड़ा सा आपके करियर में ऑब्स्टिकल्स, बार बार जॉब छूट जाना, या आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, या कलीग की वजह से या बॉस के वजह से आप प्रेशर में आके आपने जॉब छोड़ दी, मतलब कहीं से भी आपको बस प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जॉब में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, या आपको जल्दी मिल नहीं रही है जॉब। और हो सकता है आप रिसर्च फील्ड में जॉब करें, क्योंकि ये एक डीप नॉलेज गेन करने का, रिसर्च करने का हाउस है 8th हाउस। अब अगर 10th हाउस लॉर्ड कुंडली के 9th हाउस में बैठ जाते हैं तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 9th हाउस फादर का है, लक का है। तो आपका भाग्य आपके करियर से जुड़ गया है, तो अब आपको आपके करियर में अच्छा खासा लक का सपोर्ट मिलेगा। प्लस ये फादर का भी हाउस है, तो हो सकता है कि आपके फादर के थ्रू आपको जॉब मिले, और हो सकता है कि जो आपके पिताजी जो नौकरी कर रहे हैं उसी से रिलेटेड, उसी फील्ड में आप भी जॉब करें।
अब अगर 10th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में ही बैठ जाते हैं तो कैसे रिजल्ट देते हैं? 10th हाउस लॉर्ड कुंडली के 10th हाउस में बैठकर बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, अपने ही घर में बैठ गए हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि व्यक्ति नौकरी करता है, मतलब जॉब ही करेगा, ये बिजनेस नहीं करेगा। और एकदम मतलब क्या है ना कि जो इसको चाहिए वही नौकरी करेगा। बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनता है ये 10th हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस। तो यहाँ पर अच्छी खासी नौकरी, अच्छा खासा इनको नेम फेम मिलने का योग यहाँ पर बनता है। और एक अच्छी रेपुटेशन समाज में भी इनको मान सम्मान इनकी नौकरी की वजह से मिलने लगता है। 10th हाउस लॉर्ड कुंडली के 11th हाउस में बैठ जाते हैं। 11th हाउस आपके धन संचय का और आपके फ्रेंड सर्कल का होता है। तो 10th हाउस जब यहाँ पर बैठ जाते हैं तो आपको फ्रेंड्स के थ्रू जॉब मिलने का यहाँ पे एक अच्छा खासा पॉसिबिलिटी बन जाती है। और आपके करियर धन संचय से जुड़ गया है। इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में पैसे तो कमाएंगे ही कमाएंगे, लेकिन आप बचत भी बहुत करेंगे। लोगों की लाइफ में यही प्रॉब्लम रह जाती है, बहुत सारे लोगों के, कि यार मैं कमाता तो बहुत हूँ पर बचता कुछ नहीं है। तो आपके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ये बन रहा है कि आप धन संचय भी करेंगे और आपके फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होगा। आपको जॉब में, आपके करियर में बहुत सपोर्टिव होंगे। 10th हाउस लॉर्ड कुंडली के 12th हाउस में, 12th हाउस मोक्ष का है, व्यय का है, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, इन सब से रिलेट करता है। तो ये यहाँ पर आपकी जॉब हो सकता है, आप विदेश में जाकर या आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री आप जॉब करें। और पर क्योंकि ये व्यय का भी भाव है तो आपके पैसे भी बहुत खर्च करवा सकता है ये कॉम्बिनेशन थोड़ा ये कॉम्बिनेशन थोड़ा पॉजिटिव भी है, थोड़ा नेगेटिव भी है। तो इस तरीके से हमने आज जाना आज के वीडियो में कि अगर कुंडली के 10th हाउस लॉर्ड यानी कर्म के देवता हमारी कुंडली के अदर हाउसेस में बैठकर किस तरीके के रिजल्ट दे रहे हैं हमें, इनके बारे में हमने जाना। अगर आप रिलेट कर पाए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सपोर्ट करते रहिए, कमेंट के ज़रिए हमें बताते रहिए कि मेरी रीडिंग्स कितनी एक्यूरेट हो रही हैं, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।